दोस्तों पढ़ते हैं सिंथेसिस बनाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस अगर बनाना है आपको तो कुछ कंजंक्शंस लगेंगे। उसमें इलेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव मीन्स होता है परिणाम सूचक। तो परिणाम सूचक कंजंक्शंस कौन कौन है? सो, देयरफॉर, हेंस, फॉर। ये जो चार कंजंक्शंस हैं क्या है? इलेटिव, यानी परिणाम बताते हैं। परिणाम बताएंगे। इनका प्रयोग दो से अधिक वाक्यों को तब जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे जब आपको परिणाम बताना हो। कैसे? देखिए, अगर दिया है सीता वाज एब्सेंट, शी वाज पनिश्ड। ये वाक्य दिया हो, सीता वाज एब्सेंट, सीता अनुपस्थित थी, शी वाज पनिश्ड, उसे सजा दी गई, उसे दंडित किया गया। तो अब आपको इनको जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब जो नया वाक्य बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं आप? नया वाक्य क्या हो जाएगा? सीता अनुपस्थित थी इसलिए उसे सजा दी गई। ठीक है ना? सो मीन्स इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, हेंस मीन्स इसलिए, फॉर, फॉर मीन्स होता है जैसा कि, है ना? यानी ये भी परिणाम ही बताता है। तो सीता अनुपस्थित थी इसलिए उसे सजा दी गई। ये आपका नया वाक्य हो गया। अब आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सीता वाज एब्सेंट सो शी वाज पनिश्ड। ये आपका वाक्य हो गया। देखिए, तो सीता वाज एब्सेंट, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है? और शी वाज पनिश्ड, यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है। यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरह से जब बनेगा आपका वाक्य तब जाके कंपाउंड कहलाएगा। इसी वाक्य को आप लिख सकते हैं, देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी सीता वाज एब्सेंट, देयरफॉर शी वाज पनिश्ड। ऐसे भी हो जाएगा। या हेंस का प्रयोग कर सकते हैं, सीता वाज एब्सेंट, हेंस शी वाज पनिश्ड। या चौथे रूप में फार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब फार लगाएंगे तो यह वाक्य थोड़ा सा इसका पैटर्न बदलेगा। यह हो जाएगा सीता वाज पनिश्ड, ऐसे हो जाएगा। फार शी वाज एब्सेंट। कह रहा है सीता वाज पनिश्ड फॉर शी वाज एब्सेंट, सीता को सजा दी गई जैसा कि वह अनुपस्थित थी। बता रहा है परिणाम भी, लेकिन थोड़ा सा वाक्य की संरचना अलग हो जाएगी, है ना? इस तरह से आप परिणाम बता सकते हैं आसानी से। चारों कंजंक्शन का प्रयोग करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। एक और देखते हैं।
कुमार वर्कड हार्ड, ही पास्ड। देखिए, कुमार वर्कड हार्ड, कुमार ने कठिन परिश्रम किया, ही पास्ड, वह पास हो गया। तो अब कुमार के कठिन परिश्रम का परिणाम क्या था कि वह पास हो गया, है ना। जब परिणाम आ गया तो आप इन कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। दो से अधिक वाक्य हैं, उनको जोड़ के कंपाउंड बना सकते हैं। तो यह वाक्य हो जाएगा, कुमार ने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हो गया। सही है। तो कुमार वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, सो का प्रयोग हो गया। कुमार वर्कड हार्ड therefore he passed, या हेंस का प्रयोग कर लीजिए, कुमार वर्कड हार्ड हेंस ही पास्ड, या हार का प्रयोग कर लीजिए, तब वाक्य ऐसे हो जाएगा, कुमार पास्ड हार ही वर्कड हार्ड, कुमार पास हो गया जैसा कि वह कठिन परिश्रम किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जब भी परिणाम बताना हो और कंपाउंड बनाना हो, सो देयरफॉर हेंस हार, आप किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग बेहिचक कर सकते हैं। और जब आप इनका अर्थ जानेंगे, इनके प्रयोग की विधि जानेंगे, तो आप कहीं गलती नहीं करेंगे। इस तरह से इन चीजों को जानिए और परीक्षा के लिहाज से तैयारी करिए, सामान्य जीवन में भी प्रयोग करिए। आप इंग्लिश में जरूर कुछ बोलने लगेंगे, अच्छे वाक्य बनाने लगेंगे। थैंक यू।